अगर दिमाग है तो सब कुछ है, यानी मस्तिष्क का हमारे शरीर में बहुत अहम रोल है, ये आप सब जानते हैं। इसीलिए मस्तिष्क को कुदरत ने सबसे ऊपरी हिस्से में रखा, यानी कि वह सर्वोपरि है। मस्तिष्क की क्या कार्य क्षमता होगी, मस्तिष्क हमारा कितना एक्टिवेट रहेगा, हमारी बौद्धिक क्षमता, हमारी विश्लेषण करने की क्षमता की क्या स्थिति रहेगी, इसका मूल्यांकन हम हथेली में मस्तिष्क रेखा देखकर करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि अपनी हथेली में आप कैसे जान सकते हैं कि आपकी मस्तिष्क रेखा क्या लेकर आई है, आपका मस्तिष्क किस स्तर तक प्रभावी है और अपने मस्तिष्क को आप किस दिशा में लगाएं तो हो सकते हैं बहुत ही अधिक सफल। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। ये हमारी हथेली होती है और हथेली में एक लाइन जो इसके नीचे से निकलती है, यहाँ से नीचे निकलती, और ये लाइन मस्तिष्क रेखा कहलाती है, जो कि ऐसे सीधे भी जा सकती है किसी की हथेली में, यूं इधर कर्व लेती हुई, थोड़ी सी ढलान लेती हुई नीचे की ओर आ सकती है, और ये और नीचे भी आ सकती है। इसका कोई भी रूप हो सकता है, लेकिन उद्गम स्थल जो है वो इसी हथेली के इस हिस्से से ही होगा। इधर से निकलती हुई हथेली इधर 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 किधर भी बढ़ सकती है, लेकिन निकलने का स्थान जो होगा वो यहीं से होगा। यही होती है हमारी मस्तिष्क रेखा। इस रेखा को देखकर हम यह समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति की हथेली में उसके दिमाग का क्या रोल है, कितना प्रभावशाली मस्तिष्क उसको मिला है और कितना अच्छे से इस्तेमाल वह कर सकता है, और इसका क्या क्या और सिंबल्स हैं जो हम समझ सकते हैं कि इन चीज़ों से हम और कौन कौन चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत मनोरंजक और बहुत ज्ञानवर्धक वीडियो होने वाला है, और आप लोग भी सीख सकते हैं इस चीज़ को बहुत आसानी से। इस हथेली में यह लाइन जो है पहली स्थिति यह बनाती है कि यहाँ से निकली और ऐसे स्ट्रेट एकदम सीधे सामने पैरेलल चली गई। अगर ऐसे स्ट्रेट सामने किसी की हथेली में मस्तिष्क रेखा सीधे जा रही है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही व्यवहारिक होते हैं, बहुत ही सैद्धांतिक होते हैं, उनका ब्रेन बहुत अच्छे स्तर का होता है, वह लोग परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। अगर वह रेखा कहीं से कटी ना हो, उस रेखा के ऊपर गेहूं जैसा कोई द्वीप की कोई आकृति ना हो, कोई तिल ना हो, और कोई रेखा या छोटी छोटी रेखाएं उस रेखा को काट ना रही हूं, तो ऐसा व्यक्ति बौद्धिक स्तर पर बहुत ऊंचे स्तर पर जाता है, यानी कि वो कोई बहुत बड़ा प्रोफेशनल हो सकता है। और ऐसे व्यक्तियों में यह भी देखा गया है कि इनकी जो लीडरशिप क्वालिटी होती है वह भी बहुत अच्छी होती है। अगर कहीं यही सीधी निकली हुई लाइन इस लाइन के साथ टच ना करे, यह लाइन इस लाइन के ऊपर से अलग अपना इंडिपेंडेंट निकले, तो ऐसे व्यक्ति स्वतंत्र निर्णय लेने वाले होते हैं, वह किसी की हाँ में हाँ मिलाकर चलने वाले नहीं होते हैं। ऐसे लोग अक्सर बड़े स्तर के लीडर देखे गए हैं, या किसी और भी प्रोफेशन में अगर रहे हैं तो लोग उनसे निर्णय लेने आते हैं। बहुत ही सुंदर स्थिति मस्तिष्क रेखा की यह मानी गई है। दूसरी स्थिति की बात करते हैं। यहाँ हथेली में अगर यह लाइन हमारी यूं कर्व्ड लेती हुई, यानी थोड़ा सा ढलान लेती हुई यहाँ नीचे इस हिस्से की ओर बढ़ रही है, यहाँ से निकलती हुई इस हिस्से की ओर बढ़ रही है, तो इसका मतलब कि ऐसे व्यक्तियों की कल्पनाशीलता बहुत अधिक होती है। मतलब ऐसे व्यक्ति बहुत क्रिएटिव माइंड के होते हैं। हालांकि यह बहुत अधिक सैद्धांतिक नहीं होते हैं और बहुत अधिक व्यवहारिक भी नहीं देखे जाएंगे, या थोड़ा सेंसिटिव, थोड़ा चूजी टाइप के होते हैं। अगर चीज़ें इनको पसंद नहीं आती हैं तो यह लोग बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार होते हैं। बुद्धि का बहुत अधिक प्रयोग नहीं करते, लेकिन इनकी बुद्धि में तरलता अधिक होती है, लिक्विडिटी अधिक होती है, जिस कारण से ऐसे लोग बहुत उच्च स्तर के साहित्यकार हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि पलक झपकते ही इनके मन में कोई भी विचार आ जाते हैं। कर्व लेती हुई जो मस्तिष्क रेखा है वह यह भी संकेत देती है कि ऐसे व्यक्तियों का जो घर होता है वह किसी पानी के स्थान, यानी नदी, तालाब, नाला जैसी कोई स्थिति जरूर होगी, जो कि 100 से 150 मीटर की दूरी से अधिक ना हो। मतलब 100 से 150 मीटर की परिधि के अंदर ही ऐसे व्यक्तियों का मकान होगा जहां पर जल का कोई स्थान हो। आप सब लोग भी अपनी अपनी हथेली में इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। बहुत अधिक कल्पनाशीलता के कारण ऐसे व्यक्ति जो है वह राइटिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं, या कोई भी ऐसा काम जिसमें बहुत अधिक क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति सफल माने जाते हैं।
थोड़ा सा ऐसे लोगों का मूड जल्दी स्विंग होता है, ऐसे लोगों के मित्र बहुत जल्दी बनते और बिगड़ते हैं। इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। अगर चंद्र ग्रह की आराधना करें तो इससे मिलने वाली जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी वह कम हो जाएगी और सफलता का प्रतिशत बढ़ता चला जाएगा। अब एक और स्थिति की बात करते हैं। यही हथेली, यही लाइन मस्तिष्क रेखा यह निकलती हुई, और ये जो लाइन है हमारी जीवन रेखा, इसके अगर ऐसे पैरेलल इससे टच करती हुई एकदम गिरती चली जाती, मतलब इस रेखा के समानांतर ऐसे गिरती हुई अगर कोई लाइन नीचे चली जाती है, वह लाइन ना इधर निकलती है ना इधर निकलती, वह लाइन ऐसे पैरेलल नीचे गिरती हुई चली जाती है और दूसरी कोई लाइन नहीं निकलती, मतलब एक ही लाइन निकलती है और वह ऐसे सीधे नीचे गिरती हुई चली जाती है। ऐसे लोगों को नींद की समस्या निश्चित होगी, ऐसे लोग डिप्रेशन में निश्चित होंगे। कुछ हद तक लोग उन्हें पागल भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती। अगर किसी की लाइन पैरेलल जीवन रेखा के एकदम बिल्कुल सीधी ढलान लेते हुए नीचे की ओर गिरती चली आती है तो ऐसे व्यक्तियों को ब्रेन से संबंधित समस्याएं रहती हैं, ऐसे व्यक्तियों को मन से संबंधित समस्याएं रहती हैं, ऐसे लोगों को नज़र दोष जल्दी लगता है, ऐसे लोगों को भूत प्रेत दिखते हैं। और जो भी 3 स्थितियां बताई गई, इन तीनों स्थितियों में अगर इस लाइन पर कहीं पर भी द्वीप बना है, कोई क्रॉस काट रहा है और वह रेखा उसके आगे नहीं बढ़ पा रही है, या फिर कोई तिल बना हुआ है, तो यह जान लीजिए कि ऐसे व्यक्तियों को अब जीवन में एक बार अपने उस जो संकेत मिला है उस लाइन पर जो आयु का जो भी क्रम बन रहा हो, उस अवधि में, आयु के उस अवधि में एक ना एक समस्या ब्रेन से संबंधित जरूर आएगी। कोई ब्रेन का स्ट्रोक लग सकता है, या मानसिक स्थिति विक्षिप्त हो सकती है, वह व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है, या फिर उस व्यक्ति के मन में कोई ऐसा भय आ सकता है जो कि निकल ना पाए और वह व्यक्ति सामान्य से असामान्य हो जाए। तो यह 3 विशेष स्थितियां बनती हैं। ऐसे तो स्थितियां बहुत सी बनती हैं, लेकिन यह 3 स्थितियां हर एक हाथ में देखी जाने वाली स्थितियां हैं। आप लोग भी किसी की हथेली को देखकर या एक सामान्य फल कथन जरूर कह सकते हैं। और अगर मस्तिष्क या मन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम उसको आ रही है, या हथेली में द्वीप है, क्रॉस का चिन्ह बना है हथेली पर, मस्तिष्क रेखा वहीं पर क्रॉस पे जाके रुक गई या ठहर गई है, या कोई तिल बना हुआ है, या किसी को दौरे आते हैं, या किसी को हिस्टीरिया से संबंधित कोई दिक्कत है, तो इस तरीके की हथेली में मस्तिष्क रेखा पर ऐसे संकेत जरूर मिलेंगे। अगर रात्रि होने के बाद चंद्र ग्रह के बीज मंत्र का जाप कम से कम 15 से 20 मिनट तक ऐसे किसी व्यक्ति को कराया जाए तो यह निश्चित जान लीजिए कि उसकी बीमारी में सुधार होता जरूर दिखेगा। जरूर आजमाइए और उसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में आके बताइए कि यह बताई गई बातें कितने प्रतिशत सत्य हैं। हम आपके कमेंट का स्वागत करते हैं। कोई भी आपको समस्या है किसी भी क्षेत्र से संबंधित और आप उसका एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट चाहते हैं, यानी कोई ज्योतिषीय समाधान चाहते हैं, तो रुद्राष्ट्र विज्ञान के चैनल पर आप आइए, आपका स्वागत है। हमारी सारी सेवाएं, सारे परामर्श निःशुल्क यानी कि फ्री हैं। हमारा सहयोग आपके साथ हमेशा बना है। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। फिर किसी दूसरे वीडियो में ज्ञान के साथ और किसी अच्छे परामर्श के साथ आपसे भेंट होती है। तब तक के लिए जय महाकाल।